बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर बनाई जाती है। वही सब्ज़ी आज हम घर पर बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसे कि 7 स्टार या 5 स्टार पर मिलने वाली ये सब्ज़ी बासानी आप घर पर तैयार कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो स्किप के बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब्ज़ी कैसे तैयार करेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके और सेहत से भरपूर सब्ज़ी बनाने के लिए हमने सब्ज़ी के 2 फूल ले लिए हैं। दोनों फूल की टॉप की कटिंग करने के बाद इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त देखने में और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती ये सब्ज़ी लगती है। और ये ग्रीन और वाइट कलर में 2 कलर की सब्ज़ी होती है। इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे पत्तों के साथ। इसे एंड तक बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। बारीक कटिंग करने के बाद इसे हम अच्छा सा धो लेंगे। 2 फूल के साथ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी। एक फूल की हम कटिंग कर चुके हैं और दूसरे फूल की भी बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हम कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ बना रही हूँ 2 फूल के साथ सब्ज़ी। अगर आप चाहें तो 1 फूल लेकर उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। आजकल बाज़ार में ये आई हुई है। तमाम दोनों फूल की सब्ज़ी की कटिंग करने के बाद ये मेरे पास है प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 4 से 5 टमाटर हैं। हरी मिर्चें 6 से 7 अदद और हरा धनिया। इसके बाद यहाँ मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज जो कि हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इस ऑयल में डालकर इसे हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखती है। तो सीज़न की अगर कोई भी सब्ज़ी है तो आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा इसका कलर आने लगा है। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस टाइम इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें जो हमने टमाटर की कटिंग की है टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसमें डाल देंगे। प्याज हमने ज़्यादा लाल नहीं किए हैं और इसके अंदर साथ ही हमने डाल दिए हैं टमाटर और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका रहे हैं। हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे मसाले में यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है नमक 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच, लाल कुटी मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले डालने के बाद चम्मच हिलाते हुए तमाम मसालों के साथ टमाटर और प्याज अच्छे से हम भून लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमने सब्ज़ी की कटिंग की है। इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसे हमने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद तमाम सब्ज़ी इसमें कढ़ाई में डाल देंगे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आधी सब्ज़ी में डाल चुकी हूँ इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर बाकी की सब्ज़ी डालकर इसे अच्छा सा भून लेंगे। इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं वीडियो के एंड में इसका नाम ज़रूर आपको बताऊंगी। तो तमाम सब्ज़ी जो है इस तरीके से डाल देंगे और इसे हम अच्छा सा भून लेंगे। आधी सब्ज़ी पहले मैं डाल चुकी थी और आधी की डालने तमाम सब्ज़ी कढ़ाई में डालने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। ये अपने ही पानी में पकेगी। ढक्कन ढककर इसे हमने पकाया 8 से 10 मिनट। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। सब्ज़ी देखने में भी आपको लग रहा है कि सब्ज़ी जो है बहुत कम हो चुकी है, पक कर कम हो चुकी है।
اور ماشاءاللہ اس کا ذائقہ اتنا زبردست جیسے کہ آپ کوئی کباب یا برگر کھا رہے ہوں، بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہے۔ تو بس اس کی مکسنگ کریں گے اچھے سے، اور اینڈ میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اینڈ میں ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ تو زبردست ماشاءاللہ ذائقے کے ساتھ بڑے بڑے ہوٹل میں بننے والی زبردست ذائقے کے ساتھ سبزی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اس سبزی کو کہا جاتا ہے چائنا گوبھی، یا اسے اردو میں کہا جاتا ہے بادشاہی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار یہ سبزی تیار ہوتی ہے۔ اسے آپ برگر وغیرہ میں بھی رکھ کر کھا سکتے ہو، بہت ذائقے دار بنتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔